ओके गाइस, हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके थे। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेम्बल, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द पावर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल, एंड विच न्यू वर्ड्स वर इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल बाय 42nd amendment of the constitution. Now next question is fourth question is, what is the socialist nature of India? Answer is, word socialism was included in the preamble of the constitution through 42nd constitution amendment made in 1976. Though it doesn't clarify the socialist nature of India, yet India socialism means the society which is free from all types of exploitation and everybody gets justice in social, economic, and political field. The Constitution of India makes provision to provide social and economic and political justice to the people of the India, and the provision included in which directive principle of the state, which we call DPS. DPS policy is the proof of it. Besides this, right is to property has been made a legal right. Right to property has been made a legal right, and state is empowered to secure property for the general public purpose. Once again, try to understand. First of all, question हमारा पुट है कि इंडिया का सोशल नेचर क्या है। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो भारतीय है वो एक समाजवादी देश है। तो कहते हैं ये प्रूफ होता है कि जो हमारा जो प्रेम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल, जो फर्स्ट पेज है प्रेम्बल है, उसमें 42nd अमेंड करके, जैसे अमेंडमेंट होती है कोई न कोई चेंज करना संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल को कट करना या कुछ नई चीज़ ऐड करनी, उसे बोलते थे अमेंडमेंट करना, शोध करना। कि 42nd अमेंडमेंट की गई, कब की गई? 1976। 42nd अमेंडमेंट की 1976 को की गई। तब ये वर्ड्स ऐड कर दिया। कौन सा वर्ड्स? सोशलिस्ट। किस में ऐड किया? प्रेम्बल में। कौन से प्रेम्बल के? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में ऐड कर दिया। 42 के सेकंड अमेंडमेंट करके हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में ये वर्ड्स ऐड कर दिया है। जहाँ से भी क्लियर होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये वर्ड्स ऐड नहीं था, बाद में इसे ऐड किया गया। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, क्यों जरूरत पड़ी इसे ऐड करने की? तो कहता है कि चाहे हम पूरे संविधान में ये क्लियरिफाई नहीं किया गया कि एक्चुअली हम सोशलिस्ट किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि इसका मतलब है कि ऐसी सोसाइटी क्रिएट करनी, इंडिया में ऐसा समाज लेकर आना कि वो किसी भी तरह, किसी भी फील्ड में, किसी भी तरह एक्सप्लाइटेशन ना हो उसका, सोसाइटी में उसका कोई भी, जैसे आदमी है, औरत है, कोई भी इंसान है, नागरिक है, उसका किसी भी तरह सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फील्ड में एक्सप्लाइटेशन ना हो, उसका शोषण ना हो, सामाजिक तौर पर उस पर जात पात, रंग, नस्ल के आधार पर जो है, जो डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। इकोनॉमिक तौर पर ये ना हो जाए कि कुछ लोग बहुत अमीर है तो कुछ बहुत गरीब है, जब उससे काम करवा कर उसके जो फाइनेंशियल तौर पर उसे पैसा ही ना दिया जाए। पॉलिटिकल जो है, जो उसका राइट्स है वोट देने का, इलेक्शन लड़ने का, लीडर बनने का, उसे अगर वो गरीब है या कुछ भी किसी जात का है, अलग जात का है, तो उसका जो राइट छीन लिया जाए। इट मीन्स उसका किसी भी तरह, ये 3 फील्ड में, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड में किसी भी तरह उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया जाएगा। और इसी चीज़ को जस्टिफाइड बनाने के लिए ये प्रोविज़न किया गया है कि हर फील्ड में, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फील्ड में जस्टिस क्रिएट होगा। तो इस जस्टिस को क्रिएट करने के लिए, फॉर दिस रीज़न, बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था 1950 को, बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो इंक्लूड किए गए, जिसे हम DPS भी बोल देते हैं। इसका मकसद यही था कि पूरी तरह जो कुछ कमियां रह गई थी संविधान में, वो पूरी तरह उसमें समाजवादी हमारा देश बन सके। तो इसी चीज़ को एक्शन में लेते हुए जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी इस आड़े में आ रही थी कि
कुछ ज़मींदार बन गए थे बहुत अमीर वगैरह, वो जब सरकार ने कुछ कल्याण के लिए कोई काम करना था, रोड्स वगैरह बनानी थी या स्कूल वगैरह या हॉस्पिटल, तो वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं देते थे। तो उस राइट ऑफ प्रॉपर्टी को जो था बाद में लीगल प्रॉपर्टी बना दिया, लीगल राइट बना दिया कि अब सरकार को लगे कि हाँ इस प्रॉपर्टी को हमें चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए चाहिए, जनरल पब्लिक पर्पज़ के लिए चाहिए, तो हम आपकी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। वंस अगेन इस चीज़ को समझो, ये जो वर्ड्स है 42nd अमेंडमेंट के दौरान इसको ऐड किया गया। कब ऐड किया गया? 1976 में। इसका मतलब क्या है कि किसी भी तरह सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल के फील्ड में आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। और इसे जस्टिफाइड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएस को, डायरेक्टर प्रिंसिपल को ऑफ स्टेट को ऐड किया गया। और इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने बाद में राइट ऑफ प्रॉपर्टी, जो हमारे जो एक फंडामेंटल राइट्स था पहले, जैसे 7 थे अब 6 रह गए हैं, तो उसे राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज करके लीगल राइट्स बना दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक्स बेटा।